देखो, आयुर्वेद को लेके ना बड़े मिथ हैं लोगों में कि आयुर्वेद एक कड़वी दवा है, एक काढ़ा है, वो एक पुड़िया है, एक पाउडर है, उसको तुम गोलो लो, कड़वी होएगी, उसका कोई फ़ायदा होगा या नहीं होगा। आयुर्वेद वो सब कुछ नहीं है। आपकी घर की किचन से आयुर्वेद स्टार्ट हो जाता है। अगर मान लो कि आपको लीवर में कोई प्रॉब्लम है, आपका फैटी लीवर है, तो आपने अपनी किचन से अदरक, हल्दी, थोड़ा जीरा, उसमें एक काली मिर्च डाल के काढ़ा बनाना है अर्ली मॉर्निंग खाली पेट। इसका मेन कारण है शुगर होने का, वो है स्ट्रेस। जो मैंने अब तक रिसर्च में जाना, सोचा, परखा, अगर आपको स्ट्रेस है, अगर आपको रात को कोई भयंकर स्ट्रेस हो गया, हो सकता है आपको सुबह शुगर हो जाए। कहीं ना कहीं ये भी मिथ है कि आयुर्वेदिक है जो उसमें कहीं ना कहीं बहुत देर लगती है इलाज होने में। एलोपैथिक से आयुर्वेदिक कैसे बेहतर है? मैं कई लोगों से मिलता हूँ, मुझे कई फोन भी आते हैं, वो कहते सर ना मैं बिल्कुल ठीक हूँ यार, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ना मुझे लीवर की प्रॉब्लम, ना मुझे कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, ना मुझे कोई जॉइंट पेन, बस यार मुझे ना मामूली सा कब्ज है। तो मुझे वहीं बात समझ आई थी, इसको मामूली कब्ज नहीं है, कब्ज कुछ मामूली होता ही नहीं। थायराइड की पहले तो मुझे बताओ कि ऐसी क्या दवाई दे रहे हो जिससे थायराइड ठीक भी हो और बिल्कुल फ्री में दे रहे हो? तो थायराइड की दवाई देंगे ना, उससे आपका थायराइड 1 महीने के अंदर आप चेक करा लेंगे, जो थायराइड का लेवल होना चाहिए ना वो वहीं होगा। लीवर इतना पावरफुल ऑर्गन है कि लीवर अपने आप को सिर्फ 24 आवर में रिपेयर कर लेता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त शालू गुप्ता, लेके आई हूं पॉडकास्ट श्री शालू का एक नया एपिसोड। आज हम जानेंगे आयुर्वेदिक के बारे में। हमें आज बताया जाएगा कि आयुर्वेदिक कितना कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए। हम इंडियंस को तो स्टार्टिंग से आदत है नानी दादी के नुस्खों की। वो आयुर्वेदिक नुस्खे ही होते थे जो इमीडिएटली आपको ठीक भी कर देते थे और लंबे टाइम तक आपको स्वस्थ रखते थे। आज मैं मिलाने जा रही हूँ वैदकी के एमडी उपिंदर जी से, उपिंदर बैज जी से, जो कि आज आपको छोटे छोटे घरेलू नुस्खे बताएंगे जिससे आप स्वस्थ रह सकते हो और बहुत ही अच्छा जीवन जी सकते हो। उपिंदर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार जी, धन्यवाद शालू जी, आपने मुझे अपने पॉडकास्ट में बुलाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका आने के लिए। सर, पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगी कि आपने बहुत अच्छा एक एफर्ट लगाया है। आप पहले भी बहुत अच्छे और फेमस वैद हो, पर अब आपने अपने प्रोडक्ट खोल के लोगों को और भी हेल्पफुल किया है। पहले तो मैं आपको वैद की के बारे में ही जानना चाहूँगी कि वैद की है क्या बेसिकली? वैद की एक्चुअली क्या है कि पहले हम लोगों तक जाते थे, एक किसी ब्रांड में नहीं थे। पहले 8-10 साल तक हमने बिना ब्रांड के काम किया। लोगों ने इतना प्यार दिया, अपने इतना आशीर्वाद दिया, लोगों ने फॉलो भी किया, लोगों ने मेरी बात आगे भी पहुंचाई, अपने रिश्तेदारों तक भी पहुंचाई, अपने दोस्तों तक भी पहुंचाई। तो धीरे धीरे हमने उस चीज़ में आगे जाते गए तो हमें लगा कि क्यों ना इस चीज़ को हम प्रॉपर एक कंपनी तरह लॉन्च करके, जिस तरीके सभी करते हैं उस तरीके लॉन्च करके, तब वो आइडिया आया कि हम एक वैद की नाम से इस प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे। उस प्रोडक्ट को हमने लॉन्च किया 23 अगस्त को रेडिसन होटल जीरकपुर में। इसकी लॉन्चिंग पार्टी थी, तो बड़ी सक्सेस भी रही, लोगों ने वहाँ भी बड़ा प्यार दिया और इसी तरीके से धीरे धीरे हम इसको आगे ले जाएंगे, ग्रोथ करने की कोशिश करेंगे। सर, अब बात करते हैं हम आयुर्वेदिक के बारे में, है ना, जो कि हमारा भारत का सबसे पहला और यही हमारी मेडिसिन होती थी। एलोपैथिक तो बहुत बहुत बाद में जाकर आई है। मैं आयुर्वेदिक के बारे में जानना चाहती हूँ, बेसिक क्या है? देखो, आयुर्वेद को लेके ना बड़े मिथ हैं लोगों में कि आयुर्वेद एक कड़वी दवा है, एक काढ़ा है, वो एक पुड़िया है, एक पाउडर है, उसको तुम गोलो लो, कड़वी होएगी, उसका कोई फ़ायदा होगा या नहीं होगा। आयुर्वेद वो सब कुछ नहीं है। आपकी घर की किचन से आयुर्वेद स्टार्ट हो जाता है। अगर आप देखोगे ना कि आप लोग को कोई मेडिसिन चाहिए, सपोज करो कि आपको सिर दर्द की मेडिसिन चाहिए, सपोज करो कि आपको पेट दर्द की मेडिसिन चाहिए, आपको लीवर की मेडिसिन चाहिए, आपको एसिडिटी की मेडिसिन चाहिए, तो वो आपकी घर की किचन से स्टार्ट हो जाता है। अगर मान लो कि आपको लीवर में कोई प्रॉब्लम है, आपका फैटी लीवर है, तो आपने अपनी किचन से अदरक, हल्दी, थोड़ा जीरा, उसमें एक काली मिर्च डाल के काढ़ा बनाना है अर्ली मॉर्निंग खाली पेट। 100 ml पानी में आप उस काढ़े को बनाएंगे, 2 या 3 मिनट तक उसको बॉइल करेंगे, उसके बाद आप उसको छान के गुनगुना करने के बाद पी लेंगे। विद इन 15 डेज के अंदर आप देखेंगे आपका लीवर पूरी तरह रिपेयर हो गया है। जो आप फैटी लीवर की उसमें आगे थे, वो आपका लीवर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये आयुर्वेद है। और आयुर्वेद के लिए जरूरी नहीं है कि आपको दवाइयाँ ही खानी है, आपको ऑर्डर करने, क्यों करने ऑर्डर, हमने क्यों दवाइयाँ लेनी है, हमने क्यों पैसा खराब करना है।
जब सारी चीज़ें ग्रंथों में लिखी गई है, किताबों में लिखी गई है कि आपकी किचन में, आपके घर में वो सब चीज़ें हैं, तो आप उसको बनाओ, यूज करो। एक तो उसका आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, कोई केमिकल नहीं होगा, 100% नेचुरल होगा, तो आप अपने घर पे ठीक हो सकते हो, आपको पैसा खराब करने की जरूरत नहीं है। बहुत सीधी और बहुत प्यारी बात बोली है कि आपको पैसा भी खर्चने की ज़रूरत नहीं है और आप ठीक भी हो सकते हो। पर जो लोग हैं जो समझेंगे तभी वो जानेंगे। आज हमने वही समझाना है उनको, है ना। मैं पहले तो आपसे यही जानना चाहती हूँ कि आज हम छोटे छोटे नुस्खों के बारे में बात करेंगे। सबसे कॉमन और सबसे भयंकर बीमारी है मोटापा। आज की डेट में बहुत सारे लोगों को ओबेसिटी और मोटापे जैसी बहुत सारी दिक्कतें हैं। क्या उसका भी कोई इलाज हो सकता है? देखो, मोटापे का इलाज ये नहीं है कि आप डाइट कर रहे हो कि आप ठीक हो जाओगे, लेकिन वो डाइट एक प्रॉपर डाइट होनी चाहिए आपकी। आपका ब्रेकफास्ट टाइम पे होना चाहिए, आपका लंच टाइम पे होना चाहिए, आपका डिनर टाइम पे होना चाहिए, आपकी लाइफ में डाइट में प्रोटीन की इंटेक ज़्यादा होना चाहिए, फाइबर भी होना चाहिए साहब, ओनली कार्ब्स नहीं होना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम डेली इतना कार्ब्स लेते हैं कि अगर हम एक मंथ तक भी कार्ब्स नहीं लेंगे तो हमें कार्ब्स की जरूरत नहीं है हमारी बॉडी में। तो हम कार्ब्स ही ले ही जा रहे हैं, घूम नहीं रहे, वॉक नहीं कर रहे, ठीक है, एक्सरसाइज नहीं कर रहे, उससे पतला नहीं हो सकता। लेकिन रेमेडी इसकी है, नुस्खे इसके छोटे छोटे हैं। अगर उसके साथ आप इन सभी चीज़ों को करोगे, वॉक करोगे, एक्सरसाइज करोगे, तो आप पतले हो सकते हो, अपना मोटापा कम कर सकते हो। तो उसकी सिंपल सी रेमेडी जो है, उसका नुस्खा मैं बता देता हूँ। आपने किचन से वही बात फिर किचन पे आ जाती है। अजवाइन, जीरा, सौंफ, काली मिर्च, मेथी दाना, अलसी, इन सभी को रोस्ट करके तवे पे उसका बारीक पाउडर बना लेना है और मॉर्निंग के अंदर उसको भिगो देना है 1 गिलास पानी में। और इवनिंग को जब आप खाली पेट होते हो, उसको आपने छान के पी लेना है। उसके साथ देखो डाइट और एक्सरसाइज, वॉक, ये बहुत ज़रूरी है। उसके बिना आप पतले नहीं हो सकते। आपने करना है, मोटापा कम करना है, और रात को सोते हुए आपने मिठाई खा लेनी है। उससे आपका मोटापा कम नहीं हो सकता, वो मोटापा बढ़ेगा ही। ये बात बिल्कुल जायज़ है सर, ये तो बिल्कुल सही बात है कि मेरे ख्याल में आयुर्वेदिक भी तो यही बताते हैं कि आपने बेसिकली अपनी डाइट का ध्यान देना है। तभी किचन की बारी बात होती है कि किचन से ही आप ठीक हो सकते हो। अब बात करते हैं शुगर, जो कि बहुत कॉमन और बहुत भयंकर हो चुकी है। अभी मैं बहुत सारे केसेस पढ़ रही थी कि आजकल तो इतना ज़्यादा शुगर लेवल लोगों का बढ़ चुका है, या शुगर इतनी ज़्यादा होने लगी है कि लोगों की कई बार कोई बॉडी पार्ट को भी काटना पड़ जाता है। तो शुगर के बचने के लिए क्या बताता है? पहले सालू जी मैं आपको बता देता हूँ कि शुगर के कारण क्या है। हम सीधा नुस्खों पे चले जाएंगे, लेकिन शुगर का कारण क्या है, शुगर होने का रीजन क्या है, पहले हम शॉर्ट में उसको मैं बता देता हूँ कि शुगर होने का कोई एक कारण नहीं है। कई फ़ोन आते हैं, वो कहते हैं उपेंद्र जी मैं तो कोई मिठाई नहीं खाता, मैं कोई ड्रिंक नहीं करता, ठीक है, मुझे शुगर कैसे होगी? उसका स्पेसिफिक कोई रीज़न मैं बता नहीं सकता तुझे कैसे होगी, आपको कैसे होगी। उसका रीज़न जो है वो कुछ भी हो सकता है। वो आपका हेल्दी लाइफस्टाइल ना होना, आपका ड्रिंक करना, आपका मीठा खाना, आपका जो भी, या आपका फैमिली से भी, आपका पीछे से भी होता है, उससे भी हो सकता है। लेकिन जो उसका मेन कारण है, फिर मैं आपको बताऊँ जो उसका मेन कारण है शुगर होने का, वो है स्ट्रेस। जो मैंने अब तक रिसर्च में जाना, सोचा, परखा, अगर आपको स्ट्रेस है, अगर आपको रात को कोई भयंकर स्ट्रेस हो गया, हो सकता है आपको सुबह शुगर हो जाए। तो अपनी लाइफ में स्ट्रेस को ख़त्म करना है, हंसते रहना है, हंसाते रहना है, हेल्दी लाइफ जीनी है, लोगों तक पहुंचना है, लोगों से डिस्कस करना है, 5 मिनट खुद के लिए भी निकालना है, तो आप शुगर से बच सकते हो। अदरवाइज आप कहो कि मैं बड़ा परफेक्ट हूँ, मैं शुगर नहीं होगी, ये नहीं होगा। अगर आपने स्ट्रेस ले लिया, आपने बिजनेस का स्ट्रेस ले लिया, अपनी वाइफ का ले लिया, अपनी बेटी का ले लिया, भाई का ले लिया, स्ट्रेस का कोई कहते हैं कोई वजूद नहीं है। स्ट्रेस वो कहीं से भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। और कई लोग धक्के से भी, बिना बात के भी स्ट्रेस लेते हैं कि मुझे कोई स्ट्रेस ही नहीं है। तो स्ट्रेस तो लेना ही नहीं है, दवाई तो बात की बात है, आप उस स्ट्रेस को लो ही ना, शुगर के जाओ ना। आपकी बॉटम लाइन पे लगभग 90% बंदे इस टाइम बॉटम लाइन पे है शुगर की। अगर आप स्ट्रेस को कम करो, सुबह योग करो, वॉक करो, 5 मिनट हंसो, 5 मिनट गप्पे मारो दोस्तों के साथ, तो आपको कभी शुगर नहीं होगी। तो उसके साथ साथ मैं शुगर का आपको उपाय भी बता देता हूँ सिंपल सा। आपने क्या करना है, एक कोड़तुंबा आता है, कोड़तुंबा, हाँ जी, कोड़तुंबा, सौंठ और चरायता, इन तीनों को आपने बराबर मात्रा में लेकर बारीक पाउडर बना लेना है। और आधा चम्मच मॉर्निंग में खाली पेट आधा चम्मच गुनगुने पानी से आपने इसको लेना है। एक दिन स्किप करके छोड़ के फिर नेक्स्ट डे लेना है। यानी 1 मंथ में आपने 15 डेज लेना है। मैं चैलेंज करता हूँ कि आप
1 मंथ के बाद अपनी शुगर चेक करा लेना, आपकी शुगर नॉर्मल आ जाएगी। फिर उसको ठीक रखना आपके हाथ में है। फिर वही बात, स्ट्रेस आपने नहीं लेना। हंसना है नहीं, बातें करनी, दोस्त आपके हैं नहीं, आप लाइफ में भागे जा रहे हो कमाई के चक्करों में, काम के चक्करों में, तो आप बीमारियों को इनवाइट ही कर रहे हो। बहुत अच्छी बात सर। सर ये कहीं ना कहीं सच्चाई है कि आपको स्ट्रेसलेस अगर लाइफ होगी तो अपने आप ऑटोमेटिक आप ठीक होना शुरू हो जाओगे, है ना? अच्छे दोस्त बनाओ, हाँ। अच्छी कंपनी बनाओ, 5 मिनट खुद के लिए निकालो, इवनिंग में वॉक पे जाओ, मॉर्निंग में वॉक पे जाओ, जिम जाओ, योगा क्लास जाओ, डांस क्लास जाओ, इतनी कल्चर एक्टिविटियां हैं, आप कहीं ना कहीं अपने खुद को इन्वॉल्व तो करो। 5 मिनट बच्चों के साथ बैठ के आप टीवी पे कॉमेडी शो तो देखो। हम देख ही क्या रहे हैं, हम जा ही कहाँ रहे हैं, हम स्ट्रेस पे ही जा रहे हैं, हम गलत चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, पुरानी चीज़ों को फॉलो, हम घर पे बैठते हैं, परिवार में, फैमिली में 5 पर्सन है तो 5 मोबाइल पे लगे हुए हैं, तो वो स्ट्रेस है, वो ऑटोमेटिक स्ट्रेस है। आप 5 मोबाइल को छोड़ो। मैंने एक बुक्स पढ़ी थी, उसमें लिखा हुआ था कि आप जब इवनिंग में आ जाते हो घर पे, ऑफिस से या कहीं से भी जहाँ से आप काम करते हो, जब आप घर पे आते हो अपना फ़ोन अलमारी के अंदर रख दो। उसके बाद अपने बच्चों के साथ टाइम निकालो। सही बात है, बिल्कुल अपनी सही। बेटी से, अपने बेटे से, अपने वाइफ के लिए टाइम निकालो, फिर देखो आपकी बीमारियां छू मंतर ना हो जाए, तो ऑब्वियस है कोई ना? दवाई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फोन के आपको साथ आप कहीं जाने की जरूरत इमोशन नहीं पड़ेगी। फोन के साथ आप इमोशनली अटैच नहीं हो देखो सकते। फोन के पहले हम बात करते थे, फोन करते थे, लोगों से मिलते थे, जुलते थे। आज क्या है कि वीडियो कॉल कर ली, वो हो गया जी, हाँ अपना काम पूरा हो गया। वो हमारे इमोशन भी खत्म हो गए, हमारे हैप्पी हार्मोन ही खत्म हो गए बॉडी में से, हम हंसना ही भूल गए हैं। हम प्रोटोकॉल में आ गए हैं कि हंसना नहीं है, हंसेंगे तो ये सामने वाला आपको ना लाइट नहीं लेने लग जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, सही बात अपनी लाइफ में हंसो और हंसाओ और बीमारियों से दूर रहो। बहुत अच्छी बात सर, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं हाँ सर, सबसे कॉमन औरतों में होने वाली बीमारी पीसीओडी के बारे में। मतलब ये इतनी ज़्यादा फैल चुकी है ना, अगर आप मुझे लगता है 100 लेडीज़ का टेस्ट कराते हैं तो 90 को तकरीबन आ ही जाएगा देखो, पॉजिटिव। पीसीओडी का फिर वही मैं बता रहा हूँ कारण क्या है, हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन डिसबैलेंस हो जाते हैं। हाँ जी। उसका रिजल्ट ये निकलता है कि आपका वेट बहुत ज़्यादा गेन हो जाता है, ठीक है। अनचाहे किसी लेडीज़ के बाल आने लग जाते हैं, किसी के अलग अलग इसके इफेक्ट पड़ते हैं। तो ये है कि आपकी विटामिन बॉडी में पूरे होने चाहिए। आपने प्रॉपर चेक करवाना है कि आपकी बॉडी में कौन सा विटामिन कम हो रहा है, तो उसको आपने ऑर्गेनिक तरीके से, हेल्दी तरीके से, आयुर्वेदिक के तरीके से उस विटामिन को आप लो। विटामिन के सोर्स आजकल गूगल में पूरे हुए हैं, किसी की जरूरत ही नहीं है किसी डॉक्टर की, किसी वैद्य की। आप पढ़ो और विटामिन को पूरा करो, ठीक है, उससे भी ठीक होगा। लेकिन अगर आप कहते हो कि इसकी रेमेडीज बता दूं, तो उसके लिए क्या है, आपने गुड़ लेना है। हाँ जी। 20 ग्राम गुड़ लेना है, उसके अंदर थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा देसी घी, ओके। और 4 काली मिर्च, 2 लौंग। ओके। इसको तवे पे रोस्ट करके वो जब लिक्विड सा हो जाए, उसको उतारने के बाद 1 चम्मच शहद के अंदर मिक्स करके आपने रात को सोने से 1 घंटा पहले ले लेना है। उसके बाद आपने कुछ खाना नहीं है, पीना नहीं है, और ये मंथ में 1 ही बार लेना है। अच्छा, रोज नहीं लेना? रोज नहीं लेना। और जो रोज लेना है वो गाय का देसी घी 1 चम्मच, सुबह उठते ही दूध के अंदर, ओके। आपने मॉर्निंग में दूध के अंदर गाय का देसी घी 1 चम्मच डाल के लेना है। लेडीज को कोई भी प्रॉब्लम होती है, पीसीओडी की प्रॉब्लम है, लिकोरिया की प्रॉब्लम है, हड्डियों में जॉइंट पेन की प्रॉब्लम है, ठीक है, नज़ले की प्रॉब्लम है, दमे की प्रॉब्लम है, आप इस रेमेडीज को करो, इस उपाय करो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। बहुत अच्छी बात। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं लेडीज़ की प्रॉब्लम्स के बारे में। डिस्चार्ज की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा लेडीज़ को रहती है ना, बहुत ज़्यादा। तो वो शर्म बताती भी नहीं है घर में, तो उससे क्या होता है कि उनकी बॉडी में पेन रहने लग जाता है। उसका क्या हल है आयुर्वेद? देखो, वैसे तो हम बातें करते हैं बड़ी बड़ी, हम 21वीं सदी में आ गए, हम अंतरिक्ष पे घर लेने की सोचने लग गए हैं। हाँ जी। और जब हम बातें करते हैं कि वाइट डिस्चार्ज, जैसे आपने बोला, सफ़ेद पानी की समस्या, लिकोरिया की समस्या, तो एक वाइफ 50% वाइफ मुझे लगता है कि अपने पति को, अपने हस्बैंड को बता ही नहीं पाती कि मुझे ये प्रॉब्लम है, कि मैं उसको बताऊंगी तो आगे से मैसेज क्या आएगा, ये आएगा। वो ऐसे करते करते वो बीमारी आगे बढ़ती जाती है, क्योंकि फीमेल आज के टाइम में भी मैं कहता हूँ कि खुद नहीं जा सकती वो दवाइयाँ लेने, क्योंकि उनको इतना मिथ डाल दिया गया है दिमाग में कि नहीं यार इन चीज़ों की दवाई नहीं, सेक्स को लेकर बात ही नहीं करनी, इन चीज़ों की दवाई नहीं लेनी, अपने को किसी रिलेटिव से ही मंगानी। तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको ये सब होता है तो उसका मैं सिंपल सा घरेलू नुस्खा बता देता हूँ मेरी बहनों माताओं के लिए। आपको ना पति को बताने की जरूरत है, ना बाहर से दवाई मंगाने की जरूरत है। आपने क्या करना है, सिंपल सा पंसारी के पास जाना है, आयुर्वेद पंसारी के पास।
सफ़ेद मूसली, हम्म स्टावर और अश्वगंधा, हम्म इनको बराबर मात्रा में लेना है, 100-100 ग्राम। ओके उसमें 100 ग्राम धागा मिश्री और 50 ग्राम कमरकस, हम्म इन पांचों चीज़ों को बारीक पाउडर बनाकर 1 चम्मच सुबह दूध के साथ, 1 चम्मच इवनिंग में दूध के साथ, ओके 1 महीना आप इसको ले लो। तली फली चीज़ों को बंद कर दो, फास्ट फूड बाहर का एक बार खाना बंद कर दो। थोड़ा दिन मुश्किल तो लगेगा, ठीक है, लेकिन घर का खाना चालू कर दो, आपके 1 महीने के अंदर लिकोरिया, वाइट डिस्चार्ज जो समस्या आप बता रहे थे वो अब खत्म हो जाएगी। बहुत अच्छी बात है सर। अब हम अगले नुस्खे की बात करते हैं। अगला नुस्खा है दांतों को लेके। कई बार होता है कि बहुत ज़्यादा दांतों में पेन होना शुरू हो जाता है, कीड़ा लग जाता है, तो रात को बहुत ज़बरदस्त पेन होता है, इमरजेंसी में कहाँ जाएं, तो फिर देखो, दांतों का पेन जो होता है ना वो रात को ही होता है, हाँ क्योंकि हमारा दिमाग बिल्कुल कंसंट्रेशन बिल्कुल, यानी कि कोई शोर नहीं, कोई शराबा नहीं, हम बिल्कुल साइलेंट मोड में होते हैं। वो हल्का सा भी पेन होता है ना, वो पेन हमको इतना भयंकर लगता है कि यार ये पंगा पड़ गया। वो उतना पेन होता नहीं, लेकिन हमें वो लगता ज़्यादा कि हम दिन में तो हम किसी से बात कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो वो पेन इतना फील नहीं होता। और दांतों को जब पेन होता है ना तो हम सीधा दांतों पे जाते हैं कि दांतों में पेन हो। दांतों में पेन नहीं हो रहा होता। वो दांत में पेन आने का रीज़न ये है कि आपके एसिड बन रहा है, आपके तेजाब बन रहा है, वो तेजाब बनता 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 आपके दांतों तक आ रहा है। इसके आपके दांत कमज़ोर हो रहे हैं, आपके मसूड़े कमज़ोर हो रहे हैं, ठीक है, आपकी कैविटी पैदा हो रही है। तो पहले सबसे पहले करना क्या है कि हमें हमारी एसिडिटी को ठीक करना है। अच्छा जी। एसिडिटी को ठीक करेंगे तो ही हमारी दांत की जो प्रॉब्लम है, जो दांतों में कीड़ा लग रहा है, कीड़ा लगने का अलग कारण है, ओके दांतों में पेन का अलग कारण है। पेन हो रहा है एसिडिटी से, कीड़ा लग रहा है हमारे गलत खान पान से। हम रात को सोने के बाद, बेड पे बैठने के बाद मीठे के शौकीन है, हमने मीठा खा लिया, उसके बाद हमने ब्रश किया नहीं, तो वो कैविटी पैदा होगी। तो उससे क्या हो गया कि आपके मसूड़े कमज़ोर होने लग जाएंगे, वो दांतों में पेन होने लग जाएगा, कीड़ा लग जाएगा। तो इसका मैं उपाय बता देता हूँ, लेकिन उसको हमने देखना खुद ही है कि वो हो क्यों रहा है। इसका उपाय मैं आपको बता देता हूँ। आपने क्या करना है, 1 चम्मच हल्दी, उसमें थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी फिटकरी, ओके उसको पेस्ट बना लेना है, उसका ब्रश करना है। ओके और अगर कीड़ा लग गया है तो रात को सोते हुए लौंग का तेल आता है, हाँ जी, या लौंग को प्रेस करके निकाल लो, या लौंग का तेल आता है, उसको अपने मसूड़ों के ऊपर लगा लो। आपके दांतों जो कीड़ा है ना वो रात को ही भाग जाएगा। रात को ही दर्द होता है, वो रात को ही भाग जाएगा। ओह वाह। मतलब कहीं ना कहीं ये भी मिथ है कि आयुर्वेदिक है जो, उसमें कहीं ना कहीं बहुत देर लगती है इलाज होने में। देखो, नो डाउट ये मिथ है भी, लेकिन टाइम लगता है, लेकिन इतना टाइम नहीं लगता जितना लोगों ने बता दिया है कि 6 महीने लग जाएंगे, 6 मंथ लग जाएंगे, 1 ईयर लग जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आयुर्वेद को असर करने में थोड़ा टाइम लगता है, पर इतना टाइम नहीं लगता। विद इन मंथ के अंदर मुझे लगता है कि वो अपना असर दिखाना शुरू करती है। जब आयुर्वेद की दवाइयाँ, आपका आयुर्वेद जब असर दिखाना शुरू करता है तो बीमारी को जड़ से ख़त्म करता है। एक बार टेम्पररी ख़त्म नहीं करता, वो परमानेंट उसको रिमूव करता है। और उसके साथ साथ जिस चीज़ की आप दवाई ले रहे हो आयुर्वेद के अंदर, हाँ जी, वो उसी चीज़ को इफेक्ट करेगी, ना कि आपके दूसरे ऑर्गन्स को खराब करने लग जाएगी। हम क्या करें, दवाइयाँ लेते हैं, एक चीज़ सही होती लगती है, दूसरी खराब होने लग जाती है। आयुर्वेद के अंदर ठीक होगा तो होगा, अदरवाइज तुम्हें कोई नुकसान नहीं है। ओह, ये सबसे बड़ी बात है। अब हम ना थोड़ी सी बात करते हैं एलोपैथिक और आयुर्वेदिक के बारे में। मुझे ये जानना है कि एलोपैथिक से आयुर्वेदिक कैसे बेहतर है। देखो, मैं पहली बात तो किसी का विरोधी नहीं हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप एलोपैथी ना लो। देखो, जिसको जो सूटेबल है वो लेगा। मेरे कहने से या किसी के कहने से कोई मानने वाला नहीं है। अगर मेरी बात किसी को ठीक लगेगी तो उसने उसको फॉलो करना है। बेहतर इसलिए है कि आयुर्वेद की बात करते हैं। हाँ जी, कि आयुर्वेद के अंदर कोई केमिकल नहीं है, कोई मिक्सिंग नहीं है, कोई स्टेरॉइड नहीं है, 100% नेचुरल है। अब हल्दी में क्या केमिकल होगा, कोई केमिकल, जीरे में क्या केमिकल है, लौंग में क्या केमिकल है, वो आयुर्वेद है। तो इसलिए ये बेहतर है। ओके बहुत सिंपल और बहुत स्पष्ट आंसर है ना। तो अब बात करते हैं सर हम कि लोगों को आजकल और भी सेहत को लेके सबसे बड़ी बात है कि उनको कमजोरी बहुत फील होती है, वीकनेस फील होती है, जिससे कईयों की बॉडी पेन रहने लग जाती है, टांगे पेन रहने लग जाती है। उसके लिए क्या करना चाहिए? वो वीकनेस को देखना पड़ेगा कि आपको प्रॉपर टेस्ट कराने पड़ेंगे। वो वीकनेस है किस तरीके की आपकी बॉडी में। आप कह रहे हो टांगे पेन होने लगी, आप ड्रिंक ज़्यादा करते हो, आपका यूरिक एसिड बन गया, आपका लीवर फैटी हो गया, तो आपको सुस्ती रहेगी, घबराहट रहेगी, आपको ये लगेगा रेस्ट सा रहेगा कि यार मैं उठूँ ना, मैं बेड पे बैठा रहूँ, या ऑफिस में हूँ तो सो जाऊँ। तो उस चीज़ों को हमने पकड़ना है। ओके,
उन चीज़ों को हमने देखना है कि ये चीज़ें हमारे साथ हो क्यों रही है। सिंपल से टेस्ट होते हैं आजकल, ज़्यादा कॉस्टली बचे भी नहीं है। हम्म 3 मंथ 6 मंथ में करवाओ, उसको देखो, खुद पढ़ो कि मेरे क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। उसके बाद वो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग, घर के अकॉर्डिंग नुस्खा बनाओ और लो। कोई दवाइयाँ ऑर्डर करना ही नहीं, कहीं जाना ही नहीं। सर आगे मैं जानना चाहूँगी कि जैसे कि आप जानते हो कि आँखों की जो रोशनी है बहुत कमज़ोर हो रही है लोगों की, जी। उसके लिए भी कोई उपाय किया जा सकता है? देखो, आंखों की रोशनी कमज़ोर होने के पीछे रीज़न ये है कि हम कितना मोबाइल चला रहे हैं। अच्छा। हम पूरा दिन तो रील स्क्रॉल कर ही जा रहे हैं, कर ही जा रहे हैं, कर ही जा रहे हैं। डाटा फ्री हो गया, पैसा लग नहीं रहा, वाईफाई लगे हुए हैं, तो हम भूल ही जाते हैं हमें कुछ और काम करना है। हम हैबिचुअल हो गए हैं उसको, रील को स्क्रॉल करने के। हमने रील ही देखनी है और कुछ सोचना ही नहीं, तो वो आंखों पे इम्पैक्ट तो उसका पड़ेगा ही। हम टीवी देख रहे हैं, ठीक है, एलईडी देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, लाइट्स ऑफ करके देख रहे हैं, ठीक है, बुक्स पढ़ रहे हैं, लाइट्स ऑफ है, दो लोग हमारी फैमिली के सो रहे हैं, मान लो हम बुक्स पढ़ रहे हैं तो लाइट तो ऑन नहीं कर सकते, तो बुक्स पढ़ रहे हैं, वो भी अपनी आंखों पे इम्पैक्ट करेगा, तो रोशनी कम होएगी, है ना। आपकी चश्मा लग गया, तो उसके लिए मैं आपको उपाय बता देता हूँ। आपने क्या करना है, हरी इलायची, हाँ जी। 2 हरी इलायची, 5 ग्राम मोरिंगा पाउडर, ओके। उन दोनों को मिक्स करके सुबह सुबह उठते ही 1 गिलास दूध के साथ आपने लेना है। 1 महीने लगातार उसको करो, आपकी आंखों की रोशनी जरूर तेज हो जाएगी। ओह वाह, ये तो बहुत इजी है वैसे भी। अब बात करते हैं कब्ज के बारे में सर। बहुत कॉमन और बहुत ज़्यादा मुझे लगता है इंडिया में बहुत लोगों को होगा, है ना। तो उसके लिए भी क्या कुछ ऐसा उपाय है जो घर की किचन से निकल सकता है? देखो, मैं कई लोगों से मिलता हूँ, मुझे कई फ़ोन भी आते हैं, वो कहते सर ना मैं बिल्कुल ठीक हूँ यार, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ना मुझे लीवर की प्रॉब्लम, ना मुझे कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, ना मुझे कोई जॉइंट पेन, बस यार मुझे ना मामूली सा कब्ज है। तो मुझे वहीं बात समझ आई थी, इसको मामूली कब्ज नहीं है, कब्ज कुछ मामूली होता ही नहीं। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आप मामूली नहीं हो, आप पता नहीं किस किस बीमारी की तरफ जा रहे हो। कब्ज के कारण ही फैटी लीवर है, कब्ज के कारण एसिडिटी है, एसिडिटी के कारण नर्व ब्लॉक है, एसिडिटी के कारण हार्ट अटैक है। तो कब्ज कोई छोटी चीज़ नहीं है, और कब्ज को ठीक करने का कोई बड़ा लंबा नुस्खा नहीं है। आपने सिर्फ फाइबर लेना है अपनी डेली रूटीन में, जो आप खाना खाते हैं उसमें आप फाइबर लें साथ में। तो छोटा नुस्खा मैं आपको बता देता हूँ। आपने क्या करना है, 4 अंजीर को भिगो के हाँ जी। रात को छोड़ देना है, हाँ जी। और सुबह उठते ही खाली पेट 4 अंजीर खानी है। साथ में 100 ग्राम आपने कुकुम्बर, खीरा, ओके। इन दोनों को लेना है। ओके, इकट्ठे लेने दोनों को सुबह ही? पहले अंजीर ले लो, उसके बाद खीरा ले लो, ठीक है जी। और रात को सोते हुए खाना खाने के बाद गुड़ और सौंफ ओके। आपने लेना ही लेना है जब भी आप खाना खाओ। आपको कॉन्स्टिपेशन कब्ज नहीं रहेगा। ओह वाह, बहुत इजी है, बहुत बिल्कुल आसान। इजी है। पर अगर लोग करें तो बहुत इजीली ठीक हो सकता है। करें तो ऑर्डर नहीं करना पड़ेगा ना, पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे, पैसे खराब नहीं होंगे, टाइम खराब नहीं होगा, घर पे कर सकते घर हो पे आप। कुछ भी कर सकते हैं। सर अब बात करते हैं थायराइड की, जो कि आप बिल्कुल फ्री में लोगों को मेडिसिन दे रहे हो, है ना। थायराइड की पहले तो मुझे ये बताओ कि ऐसी क्या दवाई दे रहे हो जिससे थायराइड ठीक भी हो और बिल्कुल फ्री में देखो, दे रहे हो? जो थायराइड की दवाई देंगे ना, उससे आपका थायराइड 1 महीने के अंदर आप चेक करा लेना कि जो थायराइड का लेवल होना चाहिए ना वो वहीं होगा। उसमें हमारी जो भी कॉस्टिंग पड़ती है, लेकिन हम ये सोचते हैं कि एक बार हम अगले को देंगे, उसका ठीक होगा, तो वो हमारी ऐसी जय जयकारी से वाह वाह कर देगा। जरूरी नहीं है कि पैसा ही हर चीज़ होता है, ठीक है जी। मान सम्मान भी कुछ है, वो हमें वहाँ ले जाएगा, वो हमें कितनी दुआएं देगा। जिसको 10 साल का थायराइड है, किसी को 5 साल का थायराइड है, उसकी दवाई हम उसको फ्री कॉस्ट देंगे, दे भी रहे हैं और इन फ्यूचर भी देते रहेंगे। वो हमारे स्टोर पटियाला रोड जीरकपुर में आके कभी भी मंगलवार के टाइम 12 से 4 ले सकता है। और अगर उसका नुस्खा अगर आप कहते हो हाँ जी, कि वो घर पे बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो उसका नुस्खा मैं बता देता हूँ। पीपला मूल, सौंठ, काली मिर्च और साबुत धनिया, ओके। इन चारों को बराबर मात्रा में लेकर बारीक पाउडर बना लेना है। आयुर्वेद पंसारी के पास ये चारों चीज़ें मिल जाएंगी। उसके बाद 1 चुटकी सुबह खाना खाने के बाद गुनगुने पानी से, और 1 चुटकी इवनिंग में खाना खाने के बाद गुनगुने पानी से। ओके। उसके बाद आपने 15-20 मिनट कुछ खाना या पीना नहीं है। ओके। 1 महीने बाद आप चेक कराना कि आपका थायराइड बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ओके। और कई मेरे ऐसे हैं क्लाइंट जिनको मैंने भेजा और वो ठीक हो गए हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका थायराइड ठीक हो गया। सर जैसे कि आप जानते हो कि आजकल लीवर की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि फैटी लीवर बहुत ही कॉमन है, मुझे लगता है सबको पता है फैटी लीवर है। तो ये डिजीज़ क्यों होती हैं, क्या है? देखो, लीवर फैटी लीवर होने के ना कई कारण हैं। हाँ जी।
इसका ओनली कारण उसको ड्रिंक से जोड़ दिया गया है कि जो बिना ड्रिंक करता है उसका लीवर फैटी हो जाता है। हजारों लोग, लाखों लोग होंगे जो ड्रिंक नहीं करते होंगे, तब भी उनका फैटी लीवर है। फैटी लीवर होने का कारण एक नहीं है, इसके भी कई कारण है। आपका लाइफस्टाइल, खान पान, ठीक है जी, आप गलत चीज़ें खा रहे हो, जंक फूड खा रहे हो, तला फला खा रहे हो, वो फैटी लीवर होगा ही होगा। अगर आपका लीवर फैटी हो गया तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते, आपका उठने का मन नहीं करता, आपका बोलने का मन नहीं करता, आप रेस्टलेस हो जाते हो, ठीक है जी। फैटी लीवर तो ठीक है, जब इसका ग्रेड आगे और बढ़ जाते हैं तो वो बड़े खतरनाक हो जाते हैं। तो उसको ठीक करने के लिए आपको कुछ नहीं करना। लीवर एक ऐसी चीज़ है, हमारी बॉडी के अंदर ऐसा पार्ट, ऐसा ऑर्गन है जिसमें इतनी पावर होती है, लीवर खुद को रिपेयर कर सकता है अगर आप उसको रिपेयर करने दोगे। आप रात को पी के घर जा रहे हो, सुबह फिर पी रहे हो, तो लीवर को टाइम ही नहीं दे रहे। आप लीवर को इतना टाइम ही नहीं दे पा रहे कि वो लीवर अपने आप को रिपेयर करे। लीवर इतना पावरफुल ऑर्गन है कि लीवर अपने आप को सिर्फ 24 आवर में रिपेयर कर देता है। 21 दिन अगर आप लीवर को प्रॉपर टाइम दोगे तो आपका लीवर बिल्कुल ऐसा हो जाएगा जो लीवर आप लेके आए थे साथ में। तो लीवर का जो उपाय है घरेलू, मैं आपको बता देता हूँ। अदरक, हल्दी, काली मिर्च, इन तीनों को आपने, वही किचन से चीज़ें आएंगी, तीनों को आपने उबाल लेना है। सुबह सुबह उठते ही खाली पेट आपने इसको गुनगुना करके लेना है। अगर आपको लेमन डालना है वो डाल सकते हैं, सेंधा नमक डालना है वो डाल सकते हो। 21 दिन आप इसको कर लो। गलत खाओ मत, फास्ट फूड ना खाओ, तला फला ना खाओ, बाहर का ना खाओ, ठीक है। घर का अपना खाना खाओ, सिंपल भोजन करो, तो आपका लीवर बिल्कुल 21 दिन के अंदर, फैटी लीवर भी होगा वो भी ठीक हो जाएगा। सर अब बात करते हैं हम नज़ले के बारे में, है ना, जुखाम जिसको बोलते हैं। कई लोगों को तो कई कई साल लगातार चल जाता है, कईयों को सीजनल हो जाता है। क्या उसके लिए भी आयुर्वेदिक में कोई बहुत अच्छा नुस्खा है? तो नज़ला तो वैसे तो आनुवंशिक भी है, माता पिता से भी आता है। कईयों को जैसे मिट्टी से भी एलर्जी है, एलर्जी से नज़ला हो जाता है। किसी को वीट से एलर्जी है, किसी को जो क्या बोलते हैं वो एयर में उड़ती हैं कोई भी चीज़ है, उससे एलर्जी आ जाती है। तो नज़ले के लिए ना सिंपल सा है कि एक तो जिसको लगता है कि वो ज़्यादा बाहर जाती नज़ला होता है, थोड़ा मास्क लगा के रखें इस जगह पे जिस जगह उनको लगता है एलर्जी है। अदरवाइज रात को सोते हुए सौंठ, काली मिर्च, हाँ जी, और थोड़ा सा उसमें देसी घी, उसमें शहद 1 चम्मच ले ले रात को सोते हुए। उसके बाद 15 मिनट तक कुछ ना खाएं ना पिए। विद इन 3-4 डेज के अंदर आपका नज़ला बिल्कुल नॉर्मल होने लग जाएगा। मतलब बहुत ईजी है ना। हम बात करते हैं नसों के बारे में। नसों का जो है ब्लॉकेज है, ये बहुत कॉमन हो चुकी है, बहुत ज़्यादा लोग झेल रहे हैं। क्या उसके लिए भी आयुर्वेदिक में कोई नुस्खा है? देखो, नस ब्लॉक आज के टाइम में बहुत बड़ी बीमारी बन सकती है। आपकी नसें सिकुड़ गई है, उसमें ब्लड का फ्लो प्रॉपर नहीं है, तो आपकी नसों में वो पावर नहीं बचती कि वो आपको रेगुलर कर सके सिर से लेकर पैर तक। अगर आप कहते हो कि नस ब्लॉक होगी, नस ब्लॉक होने के कारण ही हार्ट का खतरा है, नस ब्लॉक के कारण ही कोलेस्ट्रॉल है, नस ब्लॉक के कारण ही सारी बॉडी में पेन जो है वो। तो उसका बिल्कुल सिंपल सा उपाय है, आपने क्या करना है, 100 ग्राम दालचीनी, 50 ग्राम अर्जुन की छाल, इन दोनों को पंसारी से लाकर बारीक पाउडर बनाकर सुबह सुबह आधा चम्मच, टीस्पून का आधा चम्मच लेकर 100 ml वाटर के अंदर बॉइल्ड करना है 2 से 3 मिनट। सुबह सुबह खाली पेट आपने इसको लेना है। मात्र 20 दिन आप इसको करो, आपकी नस ब्लॉक की समस्या खत्म हो जाएगी। सर मुझे कुछ ऐसी चीज़ों का नाम बताओ कि आयुर्वेदिक में जिनको खाने से आपको प्रॉब्लम्स होती हैं, आपको हेल्थ इश्यूज आते हैं। आयुर्वेद के अंदर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप एक्सेस में ना लो तो कोई प्रॉब्लम आएगी। आयुर्वेद के अंदर आप लौंग खाओगे, 1 लौंग खाओगे तो आपकी कैविटी सारी मर जाएगी, ठीक है जी। और 10 खा लोगे तो वो तेजाब बना देगी। ऑब्वियसली बात है, किसी चीज़ को एक्सेस में ले रहे हैं, उसी काली मिर्च की इसी तरीके से। काली मिर्च को आप 1 लोगे तो आपकी सारी बॉडी के अंदर जो वायु भरी हुई है उसको ठीक कर देगी। अगर आप 10 काली मिर्च खा लो, आपका पेट मरोड़पन लग जाएगा, आपके पेट में इतना भयंकर दर्द होने लग जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। एक्सेस में तो देखो हर चीज़ ही खराब करती है। एक्सेस में पिया हुआ पानी भी खराब करता है, एक्सेस में पिया हुआ दूध भी खराब करता है, एक्सेस में मीठा भी खराब करता है। एक चीज़ और, आयुर्वेदिक के जब मैंने आपका पॉडकास्ट करना था तो मैं बहुत सारी सर्च कर रही थी, तो मुझे पता चला कि आयुर्वेदिक में कहीं ना कहीं ये लिखा हुआ है कि वेजिटेरियन होना बहुत लाभदायक है नॉन वेजिटेरियन से। क्या ये सच है? देखो, वेजिटेरियन होना लाभदायक है, लेकिन सभी चीज़ को नहीं भी मानते। मैं किसी पे पर्टिकुलर नहीं जाऊँगा, क्योंकि कई लोग हैं जो वेजिटेरियन हैं, कई हैं जो नॉन वेजिटेरियन हैं। सबका अपना लाइफस्टाइल है, सबका अपना पार्ट है लाइफ का। लेकिन उस पर रीज़न है साइंटिफिक कि नॉन वेजिटेरियन में क्या होता है, उसमें ना थोड़ा गर्मी ज़्यादा होती है, हीट ज़्यादा होती है, स्पाइसेस ज़्यादा होते हैं,
तो हमारी बॉडी के अंदर जब वो जाता है तो हमारी हीट को बढ़ाता है। जब हमारी बॉडी के अंदर हीट बढ़ती है तो उससे कई बीमारियां लगने के चांस हो जाते हैं, अगर आप उसको सही से डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे तो। अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जो भी खाओ हेल्दी खाओ, ठीक खाओ। वो वेज नॉन वेज कोई वाली सर अब हम बात करते हैं आयुर्वेदिक की। मतलब मैंने बहुत बार सुना है कि चिट्टे चने नहीं खाने चाहिए या फिर उड़द की दाल नहीं खानी चाहिए, इसमें कितना सच है? जिसको गैस की प्रॉब्लम है, जिसको लकवे की प्रॉब्लम है, मान लो जो वही बात, जिसको स्ट्रोक आ गया है, किसी को नस ब्लॉक है, तो वो हमारे वो वायु को बढ़ा देता है, एसिडिटी गैस को बढ़ा देता है, तो वो चीज़ें हमारी जो चीज़ें ठीक होने लगती है उसकी जो और ख़राब करती है। तो नहीं खानी चाहिए, नहीं खानी चाहिए रेगुलर। सर उनको नहीं खानी चाहिए जिनको उससे रिलेटेड प्रॉब्लम है। हाँ। अदरवाइज तो चने मैं तो खाता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कोई और खाता है उसको तेजाब बन जाता है, सिर में पेन होने लग जाता है, हेडेक होने लग जाता है। वो उन्हें समझना है जिससे प्रॉब्लम है। हाँ जी। तो एक चीज़ और मुझे जाननी है कि बालों की समस्या बहुत है ना? आपने देखा होगा मार्केट में इतने प्रोडक्ट आ चुके हैं, इतना ज़्यादा समस्या रहती है लोगों को, बाल झड़ते हैं, बाल घने नहीं है, बाल सुंदर नहीं है, तो उसके लिए क्या करें? देखो जी, वैसे मेल को तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है बालों की समस्या से, लेकिन फीमेल को होता है कि मेरे बाल लेंथी हों, शाइनी हों, ठीक है, थोड़े और ग्रो कर जाएं। तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, एक तो गुड़हल के पत्ते आते हैं। हाँ, गुड़हल के फूल को लो आप, हाँ, उसको आप 100 ml नारियल के तेल में उसको उबालो 15 से 20 मिनट, उसमें कड़ी पत्ता डालो, ठीक है जी, उसमें आप ये जटामासी डाल दो। इसको डालने के बाद, उसको उबालने के बाद जब वो 15 से 20 मिनट हो जाए, उसको थोड़ा ठंडा होने दो, उसमें थोड़ा सा भीमसेनी कपूर डालो, थोड़ा सा बाद में उस पर क्रश करके भीमसेनी कपूर डाल के उसको एक बोतल में स्टोर कर लो 2 से 3 दिन। कांच की बोतल हो तो ज़्यादा बेटर है। उसके बाद उसको आप अपने बालों पे अप्लाई करो। मैं कह रहा हूँ कि 1 महीने के अंदर आपके जो बाल थिन हो गए हैं, पतले हो गए, झड़ने लगे हैं, ठीक है, तो वो तो ठीक करेगा, उसकी ग्रोथ भी करेगा बालों की उसकी जी। तो अब हम बात करते हैं आयुर्वेदिक की और कुछ चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। मुझे एक चीज़ जाननी है सर कि जब आयुर्वेदिक की बात आती है, क्या आयुर्वेदिक में कुछ ऐसे भी इलाज हैं जैसे कि कैंसर को लेके, कि नहीं ऐसे इलाज नहीं है, ये एलोपैथिक में? आयुर्वेदिक के कैंसर को लेके बहुत से लोगों के आप जाओगे तो सर्च करोगे तो आपको दिख जाएगा कि आयुर्वेद ने कैंसर को भी हराया, लेकिन उसके लिए उनकी कड़ी मेहनत है, पेशेंट की भी कड़ी मेहनत है। उन्होंने उस चीज़ को, लाइफस्टाइल को छोड़ा, अपने घर से अपने आप को ठीक करना, रिपेयर करना, अपने आप को मोटिवेट किया, तो उसमें समय लगता है। लेकिन आयुर्वेद के अंदर इतनी ताकत है कि वो कैंसर को भी जड़ से ख़त्म कर सकता है। सर अब मैं जानना चाहूँगी कि लोग औरतों को अपनी सुंदरता से बहुत प्यार होता है ना? तो कई बार क्या होता है, कई बार क्या आजकल तो कॉमन बात है कि फेस के ऊपर पिगमेंटेशन या फिर झाइयाँ पड़ जाती हैं, क्या उसके लिए भी आयुर्वेदिक में कोई इलाज है? देखो, झाइयों के लिए ना आयुर्वेद में हज़ारों इलाज हैं। मैं जो कारगर है, जो मुझे समझ आया है, जो मैंने बताया है, लोगों को समझ आया है, तो मैं बता देता हूँ। आपने पपीते के ताज़ा पत्ते जो होते हैं ना, छोटे पत्ते, वो लेके आने हैं। हाँ जी। पपीते के पत्ते लेके आने हैं, उसको आपने पीस के मिक्सी में ग्राइंड करके उसका जूस निकाल कर उसको अपने फेस पे अप्लाई करना है, जहाँ पे आपके जाइयाँ हैं, जहाँ पे आपके जाइयाँ पड़ी उसको लगाना है। विद इन 7 डेज के अंदर वो आपकी जाइयाँ रिमूव हो जाएगी उससे। ओह, ये तो बहुत इजी है। बिल्कुल इजी है ना? ये तो अगर कोई करे तो मुझे लगता है कि बिल्कुल इजी, फिर सुंदरता पा सकता है ना? सर मैं अब जानना चाहूँगी किडनी स्टोन, जो कि बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है ना? मुझे खुद को भी थी, तो उसके लिए भी कोई आयुर्वेदिक में उपाय है? देखो, किडनी स्टोन अगर आपको हो गया 4 mm, 5 mm, 6 mm तक का, तो मैं आपको सिंपल उसका नुस्खा बताया था। हमने क्या करना है, 100 ग्राम मगज के बीज, तरबूज के बीज ले आओ आप। हाँ 100 ग्राम इसमें दागा मिश्री और 20 ग्राम उसमें जीरा, तीनों को बारीक पाउडर बनाकर दिन में 3 टाइम लेना आपने, 1-1 चम्मच ठंडे पानी के साथ। विद इन 15 डेज के अंदर ये जो छोटी सी जो आपकी पथरी है 4-5 mm की, वो तो निकल जाएगी आराम से। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने बहुत सारी जानकारी दी। ये छोटे छोटे किचन के नुस्खे जो कि पूरे इंसान की लाइफ को चेंज कर सकते हैं। शायद हमारे बुजुर्ग तो यही करते थे और स्वस्थ भी रहते थे। आपने कंक्लूज़न तो यही बताया कि आपको हंसना है, खेलना है और अच्छा खाना है, बाहर का खाना अवॉइड करना है, जिससे आप तंदुरुस्त रह सकते हो। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। पॉडकास्ट विद शालू को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बनाया जाता है आपके ही जीवन का मास्टर और दी जाती है एक्सपर्ट्स के द्वारा ढेर सारी जानकारी। शुक्रिया।